बिहार का एक ऐसा साइको किलर जो लोगों की हत्या कर तिहाड़ जेल के सामने उसकी लाश फेंक कर आ जाता था। इतना ही नहीं, इसके बाद दिल्ली पुलिस को वो खुली चुनौती देता था कि अगर पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ लो। हत्या इतनी बेरहमी से करता था कि उसे देखकर या सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। उसके हत्या करने का तरीका एक बुचर खाने के कसाई जैसा था, जिस कारण नेटफ्लिक्स ने इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली नामक एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज तक बना डाली। पहले वे गला रेत कर हत्या करता था, फिर 100 के टुकड़े टुकड़े कर लाश को अलग अलग जगहों पर फेंका करता था। तो चलिए आज की इस वीडियो में उस साइको किलर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो इतनी बेरहमी से हत्या क्यों करता था, उसके हत्या करने के पीछे क्या कारण था। आज की इस वीडियो में समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार के मधेपुरा जिले के मूल निवासी चंद्रकांत झा का जन्म साल 1967 में हुआ था, जिसे अब भारतीय सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। चंद्रकांत झा आम बिहारी की तरह रोजगार की तलाश में बिहार से दिल्ली आया था। दिल्ली शहर में वे साप्ताहिक बाजारों में दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। चंद्रकांत झा बिहार और उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर होते थे उनसे पहले वे दोस्ती करता था, उन्हें नौकरी दिलाने का वादा करता था और उसे अपने घर हैदरपुर में रखा करता था। चंद्रकांत झा का जो घर था वो जे कॉलोनी में था। बाद में कोई छोटी मोटी नोकझोंक हो जाए, कुछ असहमति हो जाती थी तो चंद्रकांत झा हत्या कर देता था। फिर उसके बाद 100 के टुकड़े टुकड़े कर देता था। झा ने पहली हत्या साल 1998 में की थी, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया था और साल 2002 तक जेल में रखा गया। फिर सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उसने हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी। 20 अक्टूबर साल 2006 पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर पुलिस थाने में सवेरे फोन की घंटी बजी। फोन करने वाले ने बताया कि उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर एक लाश रखी हुई है। पुलिस जब वहां पहुंची तो एक बंधी हुई टोकरी मिली जिसमें एक सिरकटी लाश रखी थी। लाश के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए भद्दी गालियां लिखी गई थी और हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए चुनौती दी गई थी कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा। इसके 6 महीने बाद अप्रैल 2007 तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर उसी जगह पर एक और लाश मिली। बंधी हुई लाश, सिर और हाथ पैर गायब। इस बार भी लाश को पिछली बार की तरह बांधा गया था। हत्या के सभी मामले में सीरियल किलर चंद्रकांत ने मृतकों का सिर यमुना नदी में फेंक दिया था। पहली बार तो दिल्ली पुलिस 6 महीने हाथ पैर मारकर थक गई थी, लेकिन जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो दिल्ली पुलिस परेशान हो गई। अप्रैल महीने में पुलिस की जांच में तो कोई सबूत नहीं आया, लेकिन महीना गुजरते ही मई में तिहाड़ जेल के बाहर एक सिर कटी लाश मिली। लाश को उसी तरह से बांधकर टोकरी में रखा गया था, साथ में चिट्ठी भी थी। चिट्ठियां जो होती तो वो हिंदी में लिखी हुई होती थी और उनके अंत में लिखा था दिल्ली पुलिस का जीजा या दिल्ली पुलिस का बाप। चिट्ठी लिखने वाले के तौर पर नाम दर्ज होता था सीसी। तिहाड़ जेल जैसे अति सुरक्षित माने जाने वाली जेल के ठीक बाहर एक के बाद एक सिरकटी लाश मिलना, लाशों के साथ मिलने वाली चिट्ठियां और थाने में बजते फोन, इन सब ने यह साफ कर दिया था कि ये कोई असाधारण अपराधी नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। चंद्रकांत ने कुल कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है इसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन गांव के लोग के मुताबिक वह 44 हत्याएं अभी तक वो कर चुका है। आखिरकार चंद्रकांत झा को दिल्ली के एक इलाके से मई 2007 में गिरफ्तार किया गया। चंद्रकांत ने जब तीसरी हत्या की तो पुलिस को भी कई सबूत मिलने शुरू हो गए थे। हत्यारा एक डॉक्टर के पास जाया करता था और पुलिस ने भी उस डॉक्टर का पता निकाल लिया। बस इसी के बाद चंद्रकांत के पकड़े जाने के दिन नजदीक आने शुरू हो गए। उसी के बाद पुलिस ने उसका स्केच बनवाकर तैयार किया और ऐसा जाल बिछाया कि साल 2007 में चंद्रकांत झा को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया और चंद्रकांत झा जेल में आज भी अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। हालांकि अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने उसे 90 दिन का पैरोल दिया था। झा ने पैरोल की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी करनी है। चंद्रकांत झा की अगर निजी जीवन की बात करें तो पहली शादी 1 साल के भीतर ही खत्म हो गई थी और उनकी दूसरी पत्नी से 5 बच्चे थे और 5 जो थी वो बेटियां ही थी। हालांकि झा ज्यादातर अपने परिवार से दूर ही रहा करते थे। अब सवाल यह उठता है कि चंद्रकांत झा ने ऐसे संगीन अपराध क्यों किए। चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस के एक हवलदार से नाराज था, क्योंकि वह जब 1998 में तिहाड़ जेल में वह सजा काट रहा था तब उनसे
तिहाड़ जेल के एक हवलदार ने बदसलूकी की थी। चंद्रकांत झा के साथ वो टॉर्चर करता था, उनके साथ बदसलूकी करता था, जिसको लेकर चंद्रकांत झा नाराज थे। आपको इस साइको किलर की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।